कृपया शांति बनाए रखें। बैठ जाना। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदया द्वारा अभी आपके समक्ष 2024 की 12वीं और 10वीं कक्षा की बोर्ड के परीक्षा परिणाम सुन करके घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम के संबंध में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इस वर्ष की हायर सेकेंडरी की परीक्षा में कुल 7,35,956 बच्चे अपियर हुए थे और इसी प्रकार से हाई स्कूल की परीक्षा में 9,72,322 बच्चे अपियर हुए थे। जो परीक्षा का परिणाम है वो हायर सेकेंडरी में 64.49 64.49% बच्चों उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार से हाई स्कूल में जो नियमित बच्चे हैं वो 58.10 बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पूरे जो हमारा पूरी परीक्षा थी वो 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच में संपन्न हुई थी। कुल 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और ये परीक्षा परिणाम व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन के उपरांत आज घोषित किया गया है। आप सभी को आपको फोल्डर उपलब्ध कराया गया है जिसमें परीक्षा के संबंध में और परिणाम के संबंध में बहुत ही डिटेल क्लासिफाइड जानकारी मौजूद है। इस वर्ष की परीक्षा में मेरिट सूची में हायर सेकेंडरी में 132 बच्चे और हाई स्कूल में 82 बच्चे शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के परिणाम के उपरांत जो पूरक परीक्षाएं हैं वो हायर सेकेंडरी की 8 जून से और हाई स्कूल की 10 जून से प्रारंभ होंगी। इसमें जो एक विषय में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। जो हमारे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं हायर सेकेंडरी में नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर, इनमें परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में नरसिंहपुर, अलीराजपुर और बालाघाट इन जिलों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। कुल 295 बच्चों का हायर सेकेंडरी में और 237 बच्चों का हाई स्कूल में विभिन्न कारणों से परीक्षा परिणाम भी रोका गया है। इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये परिणाम घोषित किया गया है और विस्तृत जानकारी आपको फोल्डर में दी गई है। अगर कोई विशेष आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सर लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए। लिंक 10वीं में इस बार क्या कारण रहा कि 58%? लिंक जो है 2 वेबसाइट घोषित हैं, आपको जानकारी में है। NIC पे और जो हमारे 10 साइट हैं उनमें लिंक लाइव हो गया है और उस पर जो है बच्चे जाकर के परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है IPPSC मोबाइल ऐप, उस पर भी बच्चे परिणाम देख सकते हैं। सर 10वीं में परसेंट इस बार कम आया 58%, क्या इस बार कारण रहा? इसका हम लोग कारण विश्लेषण कर रहे हैं कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के साथ में हमारे, और हमको डिटेल डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ प्रॉब्लम है, किन जिलों में प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इतना कम क्यों हुआ। उसका विश्लेषण करके और अगले साल इस तरह की जो घटत है वो ना हो और
बेहतर बच्चे परफॉर्म करें, उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जिन बच्चों के इस बार जो परीक्षा केंद्रों पे फोटोकॉपी मशीन और आपका कंप्यूटर जो बचाए गए थे, परीक्षा में फायदा मिला या नहीं मिला? ये आज का विषय नहीं है। आज तो हम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे हैं, बाकी विषय जो है हम आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी आज तो परीक्षा परिणाम से संबंधित बातें हम कर रहे हैं। इस वर्ष की अच्छी बात ये थी कि जो छात्राओं का परीक्षा परिणाम है वो बच्चों से बेहतर रहा है। छात्राओं का 68% हायर सेकेंडरी में और हाई स्कूल में 61%, और छात्रों का यानी बच्चों का हायर सेकेंडरी में 60% और हाई स्कूल में 54%। इस तरह से हर वर्ष की भांति इस बार भी बच्चियों का परीक्षा परिणाम बच्चों से काफी बेहतर है। अब कोई विशेष प्रश्न? सर, पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले इस साल के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? पिछले साल के मुकाबले 12वीं में रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और 10वीं में कुछ कम था, जिसके कारणों का अभी मैंने बताया हम एनालिसिस करेंगे और फिर जो भी जरूरी उसके लिए कदम होंगे उठाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आ चुके हैं। अब ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शॉर्ट नोटिस पे आप उपस्थित हुए, पूरे मीडिया साथी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो mpresults.nic.in और mpbse.nic.in mpbse.nic.in पर अब नतीजे जारी ज़रूर हुए हैं, लेकिन चूंकि नतीजे जारी हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे छात्र चेक कर रहे होंगे तो सर्वर डाउन है और नतीजे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो 10वीं के नतीजे, तो 10वीं का रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 10वीं में मात्र 58.10% छात्र ही पास हो पाए हैं। जबकि 12वीं के नतीजों की अगर बात की जाए तो अपेक्षाकृत 10वीं के अपेक्षाकृत तो ठीक है, 64.49% छात्र इसमें उत्तीर्ण हो पाए हैं। नरसिंहपुर, अलीराजपुर, बालाघाट ये 3 ज़िले ऐसे हैं 12वीं के नतीजों में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 10वीं के नतीजों की बात करें तो इंदौर, नरसिंहपुर और नीमच के छात्रों के नतीजे अच्छे आए हैं। यहाँ के पढ़ाई के अगर देखा जाए तो नीमच, नरसिंहपुर और इंदौर यहाँ से नतीजे अच्छे छात्रों के निकलकर सामने आए हैं और 237 छात्रों का परिणाम रोका गया। 10वीं के ये छात्राएं हैं जिनका परिणाम फिलहाल रोका गया है और 12वीं के ऐसे छात्र हैं 295 छात्र छात्राएं जिनका परिणाम अभी होल्ड किया गया है। अनुष्का अग्रवाल जो मंडला की हैं वो टॉपर हैं, 10वीं की टॉपर हैं और मैथ और साइंस में उन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। 500 में से कुल उनके अंकों का प्रतिशत 495 अंक, 500 में से 495 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये एक बेहद बड़ा परिणाम और बहुत अच्छा परिणाम अनुष्का अग्रवाल के लिए। मंडला की रहने वाली हैं, 10वीं कक्षा में अनुष्का ने टॉप किया है, 500 में से 495 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। मैथ साइंस में तो 100 में से 100 अंक मिले हैं, बाकी जो विषय हैं उसमें भी बहुत अच्छा नतीजा उनका आया है। नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर ने अच्छा परिणाम दिया है 10वीं में। और 12वीं की अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर, इसमें भी नरसिंहपुर ज़िला जो है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अलीराजपुर और बालाघाट 12वीं के परीक्षा परिणामों की अगर बात की जाए तो, और 12वीं में कुल 7,35,000 छात्र जो हैं वो इसमें उन्होंने परीक्षा दी थी, इनसे ज़्यादा 7,35,000 से ज़्यादा। और 10वीं के छात्रों की संख्या जो है 9,72,000 से ज़्यादा थी और टॉप 10 में 9 लड़कियों ने परचम लहराया। देखिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, नतीजे जो हैं उसमें टॉप 10 में कौन, 10वीं कक्षा में अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है और छात्राओं ने फिर बाजी मारी है। अनुष्का अग्रवाल जो मंडला की हैं उन्होंने तो 500 में से 495 अंक उन्होंने हासिल किए हैं और लड़कियों ने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया है। बीते जो नतीजे रहे हैं, 12वीं का नतीजा 64.49% रहा है, जबकि 10वीं का नतीजा पिछले साल से भी बेहद कम रहा, 58.10% रहा है। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया
जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी हैं उनसे सवाल किया गया कि पिछला परिणाम और इस परिणाम में काफ़ी अंतर है। 10वीं का परिणाम तो बहुत कम आया है, तो उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहाँ कमी रह रही है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इसकी समीक्षा करने का काम किया जाएगा। 12वीं में जयंत यादव ने टॉप किया है। ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम की छात्रा अनुष्का अग्रवाल बताई जाती हैं और 10वीं में 3 छात्रों को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। 10वीं की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी, 12वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। ये भी साफ कर दिया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। और इसमें टॉप 10 जो है, इसमें 9 लड़कियों ने परचम लहराया है, 9 लड़कियों ने टॉप किया है। शाजापुर के जयंत यादव 12वीं में टॉप किए हैं और कुलदीप मेवाड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर 12वीं के रहे हैं। तो जयंत को भी बहुत बधाई, न्यूज़ 18 की तरफ से भी, अनुष्का अग्रवाल को भी न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा परिणाम लाया है और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। मैथ साइंस में 100 में से 100 अंक अनुष्का अग्रवाल ने हासिल किए हैं और मध्य प्रदेश बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन नतीजे जो हैं वो 10वीं के बड़े निराशाजनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि 58.10% छात्र ही इसमें पास हुए हैं, यानी कि 41% छात्र जो हैं वो परीक्षा को पार नहीं कर पाए। और 12वीं की अगर बात की जाए तो 12वीं का परिणाम 64.49% रहा है। क्या नतीजे उनमें कैसे एनालिसिस 35% के आसपास छात्र जो हैं वो नहीं, परीक्षा परिणाम तो काफ़ी अच्छे रहे हैं और मंडल ने बिल्कुल ही शुचितापूर्ण और पारदर्शिता के साथ गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा संपन्न कराई है और परिणाम बच्चों के सामने है। उनमें जो बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जो बच्चे किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वो आगे और मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो शासन की या मंडल की जो आगे की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हुए, पूरक परीक्षाएं या रोजाना नहीं, इनका लाभ लेते हुए वो अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दोबारा जो ब्रेक हो गए हैं, जिनका कोई सब्जेक्ट रुक गया है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? एक तो सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था है जो कि 9 जून से प्रारंभ होगी और जो बच्चे सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं वो शासन की जो दूसरी योजनाएं हैं उसके तहत। मैडम आशानुरूप रहे क्या? किस तरीके से ये रिजल्ट रहे क्या रिजल्ट नतीजे? अच्छा, आप दोनों लोग साथ ही में बात कर लेते हैं। दोनों ही 10वीं में देखें तो थोड़ा सा रिजल्ट कम है, 12वीं में हमारी अपेक्षा से बेहतर रिजल्ट है। हम दोनों ही के कारणों का विश्लेषण करके और अच्छा कैसे कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। बच्चे छूट गए हैं, जिन बच्चों का कोई सब्जेक्ट नहीं किया, वो आपको सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि उनके लिए क्या व्यवस्था है। जी आगे दूसरा 10वीं और 12वीं के दोनों के नतीजे की एक्सपेक्टेशन अब 10वीं का नतीजा हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, 12वीं का डेफिनेटली हमारे एक्सपेक्टेशन से है। तो ये थी PS रश्मि अरुण सामी जो बता रहे हैं कि आशानुरूप ही रहे रिजल्ट। कैमरामैन मोहसिन खान, भोपाल। तो अनुष्का अग्रवाल जो हैं उन्होंने टॉप किया है, मंडला की रहने वाली हैं, टॉप किया है 10वीं और 10वीं की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी, 12वीं की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी। लेकिन टॉपर अगर 12वीं के देखे जाएं तो छात्रों ने टॉप किया। इसमें जयंत यादव पहला स्थान हासिल कर चुके हैं, इसके अलावा कुलदीप मेवाड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और देखिए ये अलग अलग जानकारी, कटनी की रेखा रेवारी जो हैं 10वीं की टॉपर हैं, आगर मालवा की इश्मिता तोमर भी 10वीं की टॉपर हैं, बधाई इश्मिता को। और इसके अलावा रीवा की स्नेहा पटेल ने भी जो है अच्छे अंक लाकर नाम रोशन किया है। सतना के सौरभ सिंह जो हैं उन्होंने भी 10वीं में टॉप किया है। तो ये आपको टॉपर्स की लिस्ट बता रहे हैं। मंडला की अनुष्का अग्रवाल टॉप पर रही हैं, पहले नंबर पर 10वीं की टॉप पर रही हैं, 495 अंक हासिल किए। रेखा रेवारी जो हैं कटनी की रहने वाली हैं, उन्होंने भी टॉपर में जगह बनाई है। आगर मालवा की इश्मिता तोमर जो हैं उन्होंने टॉपर्स में अपना स्थान बनाया है। रीवा की स्नेहा पटेल जो हैं उन्होंने, और 10 में से 9 तो लड़कियां हैं 10वीं की टॉपर्स की लिस्ट अगर देखी जाए तो। सतना के सौरभ सिंह ने भी अपना स्थान बनाया है टॉपर्स की लिस्ट में। तो MP बोर्ड एग्जाम का नतीजा जो है वो जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट ये जारी हुआ है। कहाँ आप नतीजे देख सकते हैं।
mpbac.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं। इसके अलावा mpresults.nic.in पर भी आप नतीजे देख सकते हैं। आपको बता दें कि जयंत यादव जो हैं उन्होंने पहला स्थान 12वीं में हासिल किया है। 12वीं में भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपर्स होंगे और वो धीरे धीरे निकलकर सामने लिस्ट आ जाएगी। कुलदीप मेवाड़ा जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, 12वीं कक्षा के छात्र हैं और उन्होंने भी अच्छे नतीजे वे लेकर आए हैं। शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं जयंत यादव जिन्होंने टॉप किया है और कुलदीप मेवाड़ा जो दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा में नरसिंहपुर की निशा जो हैं 12वीं में तीसरी टॉपर हैं। देखिए 12वीं के 3 टॉपर्स आ गए हैं। 12वीं में निशा जो हैं नरसिंहपुर की वो तीसरी टॉपर हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रशांत कटारे, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रशांत, नतीजे जारी हो गए हैं और टॉपर्स की भी लिस्ट आ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो 10वीं का रिजल्ट है, जो जिसमें अगर ऐसे देखा जाए तो 41% से ज्यादा छात्र जो हैं वो परीक्षा पास नहीं कर पाए। ये चिंता की बात है। वाकई ये चिंता की बात है। ये हमने सवाल पूछा भी था और ये सवाल जो पीएस रश्मि अरुण सामी है वो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा आशानुरूप नहीं रहा है रिजल्ट। जो 10वीं का बात करें, 10वीं के रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशन थी, चूंकि दरअसल बोर्ड एग्जाम है और अमूमन जो सबसे ज़्यादा ब्रेक लगता है वो 10th के एग्जाम में ही लगता है और ये एक बैरियर अगर हम कहें तो 10th के एग्जाम में लगता है और ये यहाँ दिखा भी है। हालांकि अब ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस पर शिक्षा विभाग हो सकता है कि फिर से विचार करे, इस पर मंथन करे कि क्या वजह रही है और क्या भविष्य में करना है। हालांकि बहुत सारी बड़ी संख्या ऐसी है जिन बच्चों के कुछ पेपर, 1 पेपर 2 पेपर रुके हैं तो वो दोबारा री एग्जाम देकर फिर से 10th क्लास पास कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें जो अभी जिक्र कर रहे थे हम कि पुनीत टॉपर में यहाँ अनुष्का अग्रवाल रही हैं। 10th की टॉपर अनुष्का अग्रवाल रही, 495 नंबर उन्होंने 500 में से हासिल किए, महज 5 नंबर कम उनके रहे। ऐसी लंबी सूची है और लड़कियों का जो नंबर है या कैलकुलेशन है वो ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर भी रेखा रेवारी रही हैं 493 नंबर के साथ। तीसरे नंबर पर इश्मिता तोमर रही हैं 493 नंबर के साथ। फिर स्नेहा पटेल, इसके बाद 5वें नंबर पे सौरभ सिंह आते हैं। 10th की बात हम कर रहे हैं। दूसरा अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में जरूर जयंत यादव प्रथम स्थान उन्होंने हासिल किया है, फर्स्ट रैंक हासिल की है। 500 नंबर में से 487 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। दूसरा फिर कुलदीप मेवाड़ा जो हैं वो 486 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं 12वीं में। निशा भारती फिर तीसरे नंबर पर रही 484 नंबर पर। इसी तरह से जो पूरी मेरिट लिस्ट है, लेकिन ये जरूर वाकई चिंता का सबब है पुनीत की आखिर 10th का रिजल्ट उतना जैसा एक्सपेक्टेशन थी वैसा क्यों नहीं आया। ये और इसी पर सवाल और मंथन भी आगे होने की दरकार है। हालांकि ऐसे दौर में रिजल्ट आ रहा, चूंकि एक तरफ आचार संहिता लगी हुई है और इसकी वजह ये थी, इसके कारण जो कहें कि जो मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। पीएस एजुकेशन विभाग की उन्होंने ये पूरी सूची उन्होंने या कहें कि रिजल्ट घोषित किए हैं पुनीत। अब लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार भी लड़कियां आगे नज़र आई हैं 10th क्लास में ख़ास तौर से पुनीत। और ये अगर 12वीं कक्षा की बात की जाए तो छात्र जो हैं, हम टॉपर्स तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स कौन कौन से हैं, क्या इसके बारे में बोर्ड की तरफ से क्या अलग से जानकारी दी गई है? इस तरह की जानकारी ज़रूर कागज़ों में ज़रूर साझा अगर हम खंगालेंगे तो शायद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा डिक्लेयर सब्जेक्ट वाइज डिक्लेयर अलग नहीं हुआ है पुनीत। लेकिन फिर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे खंगालने की। थोड़ी देर में धीरे धीरे ये सारा जो डिकोड भी हो जाएगा कि क्या किस सब्जेक्ट्स में किसने बेहतर किया है। विज्ञान गणित समूह का अगर हम जिक्र करें, देखिए फिर बता रहा हूँ, विज्ञान और गणित समूह में जो अभी जो हम बात कर रहे हैं 12वीं कक्षा का, उसमें अंशिका मिश्रा इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया 493 के साथ। साइंस बैकग्राउंड जो सब्जेक्ट लेकर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, इसमें अंकित चौबे दूसरे नंबर पर रहे हैं, गीता लोधी तीसरे नंबर पर रही हैं, कृति चौरसिया
चौथे नंबर पर और जानवी पटेल 5वें नंबर पर रही हैं। इसी तरह से अगर हम और दूसरे सब्जेक्ट्स का जिक्र करें तो वाणिज्य समूह का अगर जिक्र करें पुनीत, तो इसमें मुस्कान दांगी वाणिज्य कॉमर्स में मुस्कान दांगी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। 500 में से 493 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर गरिमा जैन रही हैं 482 नंबर के साथ। वाणिज्य संकाय में गौरी जायसवाल ने 482 नंबर के साथ तीसरा स्थान जे। जबकि पुनीत अगर आवाज़ आपको मेरी मिल रही है तो इसी तरह से एग्रीकल्चर जो ग्रुप जिन्होंने लिया है उन्होंने उनमें विनय पांडे 480 नंबर के साथ फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की है। इसी तरह से ललित कला और गृह विज्ञान समूह में नंदनी मलगम इन्होंने 464 नंबर हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। ललित कला और गृह विज्ञान समूह में दूसरे स्थान पर कृष्णा मिश्रा रही हैं, तीसरे पर ऐश्वर्या चौबे रही हैं। इसी तरह से जीव विज्ञान समूह यानी साइंस ग्रुप में अगर हम जिक्र करें तो 12th का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 12th में पहला स्थान जीव विज्ञान समूह साइंस ग्रुप में सना अंजुम खान फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की है 487 अंक के साथ 500 में से। दूसरे नंबर पर प्रेक्षा राजपूत रही हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मेहर कुरैशी जिन्होंने 485 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये अगर सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम जिक्र करें तो इसमें भी लड़कियां कहीं बेहतर करती हुई नजर आई हैं पुनीत 12वीं में 12th क्लास में। जी ठीक है, एक चीज़ और, अभी आप जब बात कर रहे थे प्रशांत तो हम सुन रहे थे माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों का ये मानना है कि 12वीं का नतीजा बेहतर रहा है उनकी नज़र में, लेकिन ये बहुत बेहतर नहीं है। 64.49% परीक्षा परिणाम क्या बेहतर माना जाएगा? जी देखिए ये कह सकते हैं आप, देखिए सभी का देखने का नज़रिया अलग होगा और शिक्षा विभाग भी इसे अपने तरह से एनालिसिस कर रहा है। अगर ये सवाल मीडिया नहीं उठाता कि 10वीं के रिज़ल्ट इतने कम या गिरा क्यों है, तो हो सकता है कि उनके लिहाज से शायद 10th का रिज़ल्ट भी 10th के नतीजे भी उनके हिसाब से बेहतर ही कहे जाते। लेकिन स्वाभाविक है कि 10th का गिरा है, लेकिन 12th के नतीजों में थोड़ा सा हेर फेर उन्हें लगता है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन्स उनके लिहाज से वो उसे बेहतर मानते हैं। लेकिन फिर भी आगे इस पर ज़रूर आकलन करना चाहिए कि क्या और बेहतर इसमें हो सकता था और बेहतरी हो सकती थी क्या 12th के नतीजों में, और सरकारी जो स्कूल हैं उनमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। पुनीत इस नज़रिए से तो फिर भी कहें तो बैलेंस आप कह सकते हैं कि जो 12वीं के नतीजे आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विचार करने वाली बात है, जो पहली सीढ़ी है 10th क्लास की, एक लिहाज से बात करें, हालांकि 5वीं और 8वीं भी अब मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्ज़ाम के तौर पे ही गिने जाते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के तौर पर ही होते हैं, लेकिन जो सबसे जो कड़ा और पहला जो स्टेप माना जाता है वो 10th क्लास अब माना जाता है। 10th क्लास में अगर नतीजे ख़राब हुए हैं, नतीजे बेहतर नहीं आए हैं आशानुरूप, तो फिर चिंता का सबब ज़रूर है। पुनीत बिल्कुल, आगे क्या करना है उनको, कौन सा विषय चुनना है, ये 10वीं के नतीजे ही तो तय करते हैं। प्रशांत, 10वीं के नतीजे जो जारी हुए हैं, 12वीं के नतीजे जारी हुए हैं, छात्र बहुत सारे असफल हो गए और ऐसे छात्रों के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन ऐसे कितने छात्र हैं, क्या इसकी जानकारी दी गई जिनकी परीक्षा 1-2 पेपर अधूरे रह गए? उनकी परीक्षा कब होगी, क्या उसका कोई शेड्यूल जारी हुआ है? इसके अलावा पूरक परीक्षाएं यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होती है उसके बारे में कुछ शेड्यूल जारी हुआ है? देखिए शेड्यूल ज़रूर है, मैं वो भी आपको जैसे जो चीज़ें डिकोड करते हैं सारी जानकारी आपको देंगे। जो जब रजिस्टर्ड गर्ल्स, ये सारी डिटेल अभी पुनीत आई है और इसको हम लगातार डिकोड भी कर रहे हैं। बहुत सारा कागज़ हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अलग अलग डिटेल्स ये सारी दी हुई है। बिल्कुल, आप एक बार डिटेल्स में ये सारी प्रशांत भी हो जाएगी चीज़ें। आप अभी एक बार डिटेल्स पे आप हमारे साथ बने रहिए, डिटेल्स पर आप नजर भी डालिए और इस बीच हम अपने दर्शकों को जो आपने डिटेल्स पहुंचाई है वो हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि 12वीं के परिणाम अलग अलग संकाय के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्या कुछ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 12वीं के ओवरऑल टॉपर्स में शाजापुर के जयंत यादव ने पहला स्थान हासिल किया है, कुलदीप मेवाड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं 12वीं के। इसके अलावा 12वीं में निशा जो कि नरसिंहपुर से आती हैं वो तीसरी टॉपर रही हैं, निशा भारती। मंडला की चेतना कछवाहा चौथे स्थान पर वे रही हैं और मुरार की रहने वाली दिव्या भीलवार
उन्होंने भी टॉपर में अपना स्थान बनाया है। शाजापुर के जयंत यादव टॉपर हैं। मैथ साइंस अगर ग्रुप की बात कर ली जाए तो इसमें अंशिका मिश्रा जो हैं उन्होंने टॉप किया है। सबसे ज्यादा अंक मैथ साइंस ग्रुप की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अंक अंशिका मिश्रा ने हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर हैं अंकित चौबे मैथ साइंस ग्रुप की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा कॉमर्स की बात कर ली जाए तो कॉमर्स में मुस्कान दांगी जो हैं उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। गरिमा जैन ने दूसरा स्थान हासिल किया है कॉमर्स में, और गौरी जायसवाल जो हैं उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं अगर बात कर ली जाए एग्रीकल्चर ग्रुप की तो इसमें विनय पांडे जो हैं उन्होंने पहला स्थान पूरे प्रदेश में टॉप कर लिया है। और ललित कला और गृह विज्ञान की अगर बात की जाए, होम साइंस की बात की जाए तो इसमें नंदिनी जो हैं उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। कृष्णा मिश्रा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अब जीव विज्ञान की बात कर ली जाए, बायो की बात कर ली जाए तो सना अंजुम खान पहला स्थान उन्होंने भी हासिल किया है। रेक्षा राजपूत उन्होंने जीव विज्ञान में दूसरा स्थान हासिल किया है, पूरे प्रदेश में टॉप किया है, दूसरे स्थान पर रही हैं। और महर कुरैशी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये आपको 12वीं के टॉपर्स बता रहे हैं। और 10वीं की अगर बात की जाए तो मंडला की अनुष्का अग्रवाल टॉप पर रही हैं मैथ साइंस में। 100 में से 100 अंक उन्होंने हासिल किए मैथ और साइंस दोनों में। और कुल उनके अंकों का प्रतिशत 500 में से 495 99% अंक उन्होंने हासिल किए हैं। नरसिंहपुर, नीमच, इंदौर जिलों का परिणाम अच्छा रहा है। वहीं 237 परिणामों को रोक दिया गया 10वीं की अगर बात की जाए तो। और छात्राओं का परिणाम पिछली बार से बेहतर रहा। रेखा रेवाड़ी दूसरे स्थान पर रही 10वीं में, स्मिता तोमर तीसरे स्थान पर रही, स्नेहा पटेल चौथे स्थान पर रही। बिल्कुल। और आप प्रशांत जो हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं प्रशांत ने कुछ और जानकारियां निकाली होंगी। प्रशांत, जिले के हिसाब से क्या नतीजे रहे हैं? जिलों में किस जिले ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, बाजी मारी है, ये भी बताएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो छात्र इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए उनके लिए आगे क्या? प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं जी? और अभी जो जानकारी जो निकल कर आई है उसके मुताबिक 9 जून से सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी।